जो है स्तुति कर रहे हैं भगवान की। और पिछला जो श्लोक था उसमें मां लक्ष्मी, पिछले दो श्लोकों में मां लक्ष्मी को कहीं गुस्सा ना आ जाए, ऐसा एक अपना भाव व्यक्त करना है। पृथु महाराज, लक्ष्मी जी की सेवा जो वो अनन्य है, वो अनन्य है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। और एक्चुअली हम गौड़ीय वैष्णव तो लक्ष्मी जी को जीव भी नहीं मानते, विष्णु तत्व ही मानते, तो इसलिए हमारे इसमें तो वो सवाल ही नहीं है सत्य। आइए प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वाविरहय्यकाङ्क्षे। तुण्डे ताण्डविनीरतिं वितनुते तुण्डावली लब्धये कर्णक्रोध क्रोड कर्ण कर्णक्रोड गदं गदम्बिनी घटयते कर्णार्बुदेभ्यः स्पृहाम्। चेतः प्राङ्गण संकीर्णयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिम्। नो जाने जनिता कियाद्भिः अमृते कृष्णेति वर्णद्वयी। हजारों हजारों मुखों लाखों लाखों कान आपका श्रवण कर पाऊं, आपके नाम का रस ले पाऊं। हरे हो। तो आइए सब भागवतम में प्रवेश करते हैं। चौथा स्कंद 20वां अध्याय 29वां श्लोक। प्रार्थनाएं हैं पृथु महाराज की। ठीक है, 29 बराबर ना, 29 ही है ना, मुझे याद नहीं। 29 भजन्त्यथवा मद एव साधवो युधस्तमाया गुण विभ्रमोदयम्। भवत्पदानुस्मरणादृते सतां निमित्तमन्यम् अन्यत् भगवन्न विद्महे। Great saintly persons who are always liberated take to your devotional service, because only by devotional service can one be relieved from the illusions of material existence. O my Lord, there is no reason for the liberated souls to take shelter at your lotus feet, except that such souls are constantly thinking of your feet. बड़े बड़े साधु पुरुष जो सदा ही मुक्त रहते हैं, आपकी भक्ति करते हैं, क्योंकि भक्ति के द्वारा ही संसार के मोहों से छुटकारा पाया जा सकता है। हे भगवान, मुक्त जीवों द्वारा आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने का एकमात्र कारण यही हो सकता है कि ऐसे जीव आपके चरण कमलों का निरंतर ध्यान धरते हैं। तो ये यहाँ कहा गया है कि ये आपके ही चरणों में जो भक्त है वो आस्वादन करते हैं, वो आपके आगे पीछे ही रहना चाहते हैं और कहीं नहीं रहना चाहते। क्योंकि बहुत बड़ा जो माया का जाल है, इससे व्यक्ति बच जाता है। और भगवान भक्तों को बहुत परीक्षा लेते हैं, इतना आसान नहीं है, हर एक का अलग परीक्षा है। क्योंकि जब व्यक्ति भगवान को स्वीकार कर लेता है ना, तो ये संसार के लोग बड़े द्वेषी होते हैं भगवान से। वो मानते हैं भगवान है, गॉड इज देयर, लेकिन अंदर में बड़ा द्वेष रहता है। तो ये जब देखते कोई भक्त बन रहा है ना, तो बड़ा उसकी टांग खींचने में लगे रहते हैं।
पूरा टांग खींचने में लगे। तो भक्तों को एक बड़ा चैलेंज है, परीक्षा तो लेते हैं भगवान की, भाई डू यू लव मी, डू लव मी नॉट। वो फूल वाला नहीं होता, शी लव्स मी, शी लव्स मी नॉट, शी लव्स मी, शी लव्स मी नॉट। मुझे लगता है वो एक बंदे ने रिसर्च किया, पता नहीं कितना ट्रू है, देखना पड़ेगा। वो कहता है कि जितने भी नेचर में जो फूल होते हैं, उनके जो पेटल्स होते हैं ना, पेटल्स, वो फिबोनाची सीरीज में होते हैं। फिबोनाची सीरीज होता है वन वन, यानी वन और वन हो गया टू, तो टू आ गया, वन और पिछला ऐड करना है, वन और टू थ्री, थ्री, थ्री और टू फाइव, फाइव और थ्री एट, एट और फाइव 13, ऐसे इसको फिबोनाची सीरीज बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसा रहेगा, तो इसमें शी लव्स और शी लव्स और नॉट वो पता चल जाएगा क्योंकि दो जो है क्या बोलते हैं उसको, वो आपको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। पर एनीवे, जो लवर्स को नहीं मालूम तो वो प्यार करते हैं, ध्यान में नहीं रहता, भावुक होते हैं। तो वैसे भगवान के भक्त हैं, भगवान भी परीक्षा लेते हैं, यू लव मी और यू लव मी नॉट। भगवान सुदृढ़ बनाते हैं अपने भक्तों को। ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति दे, वो अपने पास आने के लिए उसे बुद्धि देते हैं। कई बार भक्त बीच में हार भी जाता है, उसको लगता है अब इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, अब हम समाज को नहीं झेल पाएंगे, इससे अच्छा हम पापी बन जाते हैं। इन्हीं लोगों के बीच में अपने अस्तित्व को गायब कर देते हैं, नहीं बनूंगा मैं भक्त, की भक्त के नाम पे इतना परेशान कर दिया लोगों ने मुझे। कुछ नॉर्मल काम भी कर दो, अरे आप तो प्रभु भक्त है ना, कुछ भी हो गया तो भक्त का नाम लेके परेशान कर दिया है। तो लेकिन जब वो अंदर जाता है, देखता है अच्छी ये लोग पापी है, मुर्गा मटन दारू गंजेड़ी नशेड़ी लोग, यही लोग। हाँ, फिर वो वहां टिक नहीं पाता, फिर वो यहाँ आता है, फिर शुरू करता है। फिर ऐसे भगवान उसको दोनों दुनिया दिखाते रहते हैं। जैसे अर्जुन को भगवान ने रथ के ऊपर बैठा के ना, सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युता, पूरा रथ को जो है दोनों सेनाओं के बीच में लाके खड़ा कर दिया, लो ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं, ये तुम्हारी अपने धर्म सेना है, अब तुम बताओ क्या करोगे। ऐसा है। तो ये यहाँ पे कहा गया है कि लेकिन भक्त जो है प्रभु, वो आपके चरण कमलों को नहीं छोड़ते। मम मन मंदिरे रहो निशिदीन, कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। तो देखते हैं मम मन, आ गया, बहुत सुंदर भजन है, मम मन मंदिर गाते हैं, इसी गाते हैं। मेरा करता लेकिन रांची में छूट गया, मैं रो आया हूँ, करुणा तक भी चला गया, करता लेने ऐसे ही गाते हैं। मम मन मंदिरे रहो निशिदीन, कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। भक्ति प्रीति माला चंदम, भक्ति प्रीति माला चंदन, तुम्ही नियो है नियो चितनंदन, तुम्ही नियो है नियो चितनंदन। जीवन मरण तव पूजा निवेदन, जीवन मरण तव पूजा निवेदन, सुंदर है मनहारी, सुंदर है मनहारी। कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। यशो नंद कुमार नंद कुमार, कबे प्रेम प्रदीपे आरती तो मान, कबे प्रेम प्रदीपे आरती तो मान। नयन जमुना जड़े अनिबार, नयन जमुना जड़े अनिबार, तुम्हारे विरह गिरिधारी, तुम्हारे विरह गिरिधारी। कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। बदन बंदन गणे तब बजुक जीवन,
बंधन गणित भजुत जीवन कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। बहुत सुंदर ये भजन है। मम मन मंदिरे, मन के मंदिर में हे प्रभु, आप आपका बस आपके प्रति बस मेरा मन लगा रहे, मेरे मन मंदिर में आप जो है अपना स्थान बनाइए। 29 बोलिए, तो इसमें भी आ गया तात्पर्य। तो भगवान परीक्षा लेते हैं। अगर आपके अगर आपका पहले तो कनक भेजेंगे। कनक यानी धन, आपको भक्ति से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए माया क्या करेगी, आपका परीक्षा लेगी। माया एग्जाम ट्यूटर है, वो एग्जाम लेती है, छोड़ेगी नहीं किसी को। और वो एग्जाम सबको पार करके ही जाना पड़ता है, आप ऐसे नहीं जाते। तो कनक देगी, कनक यानी धन का लालच देगी। तो आप धन के लालच में फंस जाइएगा। कई बार आदमी को ना भक्ति करते करते बहुत परेशानी होती, तो कहीं उसको धन मिलता है तो उसके चक्कर में चला जाता है और बोलते हैं कि मैं अभी भक्ति थोड़ा दिन नहीं करूंगा, पहले धन लेके आता हूँ, फिर मेरा मन जो है एकदम भक्ति में लग जाएगा। ये और ये कोई वाक्यों का लेना देना नहीं है ना। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं पता नहीं, पर इसको ऐसा आप समझ सकते हैं कि जैसे आज आपने ठंडे पानी से नहाया और आपका फैन खराब हो गया, तो ठंडे पानी से नहाने से फैन खराब हो जाता है। ये लिंक जोड़ देना इसको बोलते हैं, यानी क्या डिसोरिएंटेड कह सकते हैं। तो क्या बोलते हैं कि धन आ जाएगा, अभी आ रहा है मौका तो धन बटोर लेते हैं। भक्ति तो करते रहेंगे, लेकिन उसको पता ही नहीं कि धन धन अपने द्वंद्व के साथ आता है, अपने स्वभाव के साथ आता है। और धन आपके मति को खचार 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 इतना पीटेगी कि आप निकल नहीं पाइएगा। तो ये फर्क है। तो वहां अगर जो धन को स्वीकार, मतलब धन अपने आप आ रहा है बात अलग है, आप अपना काम करें, कर्मों को करके ला रहे हैं, ठीक है। पर अलग से जो लालच से आता है उससे बचना चाहिए। दूसरा होता है जब वो देखते कि धन के पीछे नहीं भाग रहा, तब वो भेजते हैं कामिनी। कनक के बाद आता है कामिनी। कामिनी जो है यानी स्त्री के रूप में या आकर्षण के रूप में वो भेज देंगे, है ना। और वो भजन में हो जाता है बाधा। हाँ, तो फिर उसको भी अगर कोई त्याग दे, मतलब उसमें भी वो दृढ़ रहे कि नहीं कृष्ण ही चाहिए। कनक कामिनी का त्याग करने के बाद फिर आता है कि इसके ऊपर आरोप लगा दो, लांछन लगा दो, ताकि इसका अहंकार को बुरा लगे। जैसे आपको कोई बोल दे, अरे तुम ये ये कुछ भी आरोप लगा देगा, मतलब पैसा खाते हो तुम, तुम्हें आता ही नहीं, तुम्हारा प्रवचन बेकार है, तुम गाता है, तो मतलब कुछ भी लगा सकता है आपके पर आरोप। कुछ भी, मतलब जैसे तो कोई लॉजिक ही नहीं है। तो आरोप लगा दो। आरोप लगा दिए तो लोगों में वो हो जाते, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो सच है झूठे कोई नहीं जानता है, क्योंकि इसका समय ही नहीं है कि सच है कि झूठ है। लेकिन आरोप लगा देने से, अफवाह फैला देने से, अब वो आगे किस किस को जाके बताएगा कि ये बताया वो गलत है। दो तीन लोगों को बताएगा, उससे ज्यादा कितने लोगों को बताएगा। रोज रोज एक ही स्टोरी तो बोल नहीं सकता हो। तो फिर वो लास्ट में बोलते हैं नहीं आप एकदम सही है, एकदम हम पापी हैं, पतित हैं। पर वो ईगो में अगर चला जाएगा तो फंस जाएगा। ईगो में अगर फंस गया तो भक्ति की परीक्षा है। आपने अहंकार छोड़ा है कि नहीं, ये भगवान देखते हैं। और बाद में अगर आप टिक गए, अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, तो लोग बोलेंगे ना अगर ये ऐसा होता तो ये कैसे टिक गए, इसका मतलब ये भक्ति ही कर रहा है। तो ये इस प्रकार से जो है समझ जाता है। तो आपको कंसिस्टेंसी, हमारे गुरु महाराज बोलते थे कि कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। और कंसिस्टेंसी ही आपका प्रमाण है कि आप कितने अच्छे भक्ति मार्ग में लगे हैं या नहीं लगे। तो कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। तो ये भगवान परीक्षा लेते ही लेते हैं भक्त। तो इसलिए यहाँ पृथु महाराज कहते हैं, लेकिन आपके भक्त जो है ना, उनका ये सबसे परीक्षा तो ऐसे ही पास हो जाते हैं क्योंकि वो आपके चरण कमलों को पकड़ के रहते हैं। पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। अभय चरणारविंद रे, भगवान अभय प्रदान करते हैं, अभय चरण है वो। तो उनके चरणों को जो पकड़ ले उनको कोई छोड़ता नहीं।
भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणारविंद रे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तर हुए भव सिंधु रे। दुर्लभ मानव जन्म है भव सागर पार। ये गाने वाला नहीं होता, ऑलरेडी एक भजन गा दिया मैंने। और एक दुर्लभ मानव वाला भी ना, दुर्लभ मानव जन्म लोभिया संसारी कृष्ण नाम। ऐसा बहुत सुंदर है कि कृष्ण का भजन नहीं किया, अरे दुर्लभ मानव, क्या पाया तुमने? कुछ भी नहीं पाया। तात्पर्य, the कर्मीज आर जनरली engaged in fruitive activities for bodily comforts। कर्मी जो है वो शारीरिक सुखों को पाने के लिए काम करते हैं। ज्ञानी जो है वो उसके पीछे नहीं रहते। ज्ञानियों को मालूम है कि ऐसा भी कुछ रखा नहीं है। तो ज्ञानी जो है वो भगवत भगवान को खोजने में लगे रहते हैं, स्पिरिट सोल आत्मा के ज्ञान पे रहते हैं। और साक्षात्कार होने के बाद वो भगवान को अपना शरणागति दे देते हैं। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा दुर्लभ है। सेल्फ रियलाइजेशन इज नॉट कंप्लीट अनलेस वन कम्स टू द डिवोशनल प्लेटफॉर्म। आत्म साक्षात्कार जो है पूरा नहीं माना जाता जब तक व्यक्ति भक्तिमय स्थिति में नहीं आता। क्योंकि देखिए ज्ञान हो जाना बहुत आसान है, वो बुद्धि का खेल है, तो सत्वगुण का खेल है। आप आराम से बैठे, आपको सारा ज्ञान हो गया कि शरीर ऐसा है, मन ऐसा है, विकार ऐसे आते हैं, काल ऐसा है, धातु ऐसे हैं, पंचेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, वाह 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 वाह, सब हो गया। जीव आत्मा परमात्मा, लेकिन वो जो टक है भक्ति का वो नहीं आया, तो ये सूखा सूखा नॉलेज हो जाता है। इसलिए जब हम ज्ञान भी देते हैं ना किसी को, उसको भक्ति युक्त ही देना चाहिए, अन्यथा तो सूखा सूखा होगा। Therefore, it is stated in the Srimad Bhagavatam that those who are Atmaram, self-satisfied, are freed from all contaminations of the material modes of nature। तो जो आत्माराम हैं ये पूर्णतया संतुष्ट रहते हैं, आत्म संतुष्ट। आत्मारामश्च मुनयो, एकदम आत्माराम जो अंदर में ही संतुष्ट होते हैं। As long as one is affected by the modes of material nature, especially by rajas and tamas, he will be very greedy and lusty and will therefore engage in hard tasks, laboring all day and night। तो जब तक वो रज और तम के प्रभाव में रहेगा, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में, तब तक वो लोभ और काम के आहार में रहेगा। देखिए शरीर को जितना आप तमोगुण में डालिएगा, जैसे ज्यादा लेट दिन लेट उठना, आराम से शिथिल रखना, जितना इसको स्वार्थ युक्त दुनिया में रखना, तो ये तमोगुण के लक्षण है। तमोगुणी आहार खाना, तमोगुणी, उसमें क्या होगा, काम और क्रोध बढ़ते जाएगा। इसलिए समाज में भी अगर सरकार को चाहिए बदलाव लाना, तो वो तमोगुण और रजोगुण को जो है धीरे धीरे सत्व पे लाना पड़ेगा लोगों को। अगर सत्व में नहीं लाएंगे तो बच्चे जो हैं या जो जनता है ये काम और क्रोध का शिकार बनी रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार तीन गुणों से परे होना बहुत जरूरी है, नहीं तो इसके चक्कर में फंस जाएगा। एज लॉन्ग एज वन इज अफेक्टेड बाय मोड्स, ये होता है। हाँ, एंड देयरफॉर एंगेज इन हार्ड टास्क्स, लेबरिंग ऑल डे एंड नाइट, दिन और रात काम करने में लगा रहता है। हालांकि इतना करने का कोई जरूरत नहीं है, आपको 2 टाइम का 2 रोटी कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन हमको वो चाहिए, ये इच्छा है, वो इच्छा है, इधर से कमा लिया, उधर से कमा लिया, व्हाइट पैसा ब्लैक पैसा सब अकाउंट भर दिया, प्रॉपर्टी खरीद लिया, किया क्या उसके बाद? सुख तो है नहीं। एक मैसेज आएगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक गाड़ी का ओला उबेर का ड्राइवर होता है ना,
गाड़ी चला रहा था, तो वो बोल रहा था उसके पैसेंजर को कि बोले देखो, अब मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, मेरा अपना गाड़ी है, मुझे जब जॉब पे आना है, जो करना है, मैं अपनी इच्छा से सब कुछ करता हूँ। तब तक वो पैसेंजर बोलता है हाँ लेफ्ट ले, तो लेफ्ट ले लेता है। इससे क्या मतलब क्या हुआ, तुम कितना भी मुक्त हो जाओ, किसी ना किसी को सुनना पड़ेगा, एक पैसेंजर का तो सुनना पड़ेगा ना। तो आप अगर बहुत कमाने के पीछे भी हो, पड़ेगा, किसी ना, अगर किसी का भी नहीं सुनोगे तो अपनी इंद्रियों का सुनना पड़ेगा, रघुपति अपने मन का दूर सुनना पड़ेगा। देखते हैं उनका माता जी। बड़ा जगन्नाथ तुम्हारा मुद्दा। So therefore it is stated in Srimad Bhagavatam that those who are Atmanami, तो पढ़ी है मैंने, हाँ, such false egoism carries one from species of life, one species of life into another perpetually. There is no rest in any species of life. किसी भी जीवन में आराम नहीं है, आपको संघर्ष करना ही पड़ता है। इसका क्या प्रमाण है, क्या प्रूफ है कि आपको हर जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा, हर समय में आपको संघर्ष करना पड़ेगा? इसका क्या प्रमाण है, बताइए। कौन सा गीता का श्लोक है जो बताता है? आप ब्रह्म भुवनो हाँ, आप ब्रह्म भुवनार्लोका पुनरावृत्ति अर्जुना, नहीं ठीक है, ये तो ठीक है, वो तो जन्म का हो गया। संघर्ष करना पड़ता है मनोज जी। प्रकृति स्थानी कर सती प्रकृति स्थानी कर्षति, 15वां अध्याय, शायद 7वां श्लोक होगा। ममैवांशो जीवलोके, जीवभूत सनातन हाँ, इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। हाँ, प्रकृति स्थानी कर्षति। अरे गौरंगी का मैंने डोनेशन भेजा ही नहीं, आज भेजता भूल जाता हूँ। तो प्रकृति स्थानी कर्षति, प्रकृति के स्थान पे संघर्ष कर रहा है ये जीव। अब कौन बोले हैं? गदाधर प्रभु नहीं बोले, स्वयं भगवान कृष्ण बोले, ठीक है। तो जीव जो बोलेगा हो सकता है गलत हो सकता है, लेकिन भगवान तो सही गलत नहीं बोलेंगे, भगवान बोले हैं। Such false egoism carries from one life to another. The jnani understands this fact and therefore ceases to work and takes कर्म संन्यास। तो ज्ञानी जो है ना, वो कर्म संन्यास ले लेता है। ज्ञानी जानता है कि ये गधा काम है, हम बोलते हैं क्या गधे की तरह मेहनत कर। तो गधा इसलिए कहा गया है क्योंकि गधा जो है ना, उसको घास चाहिए खाने की, वो तो पूरी दुनिया में अवेलेबल है, लेकिन उसको आदत हो जाता है। मालिक क्या बोलता है, इधर आओ, बांध के रखता है, खिलाता है, फिर उसको कपड़ा देता है, सूखा कपड़ा लेके जाता है घाट पे धोबी, और उसको फिर उसपे गीला कपड़ा जब धो के आता है तो लेके आता है, और जब थोड़ी देर के लिए वहां कपड़ा धुलाई चल रहा है तो उसको छोड़ देता है खाने के लिए। उसके माइंड में बैठ जाता है कि घास इस कपड़े का बोझा उठाने के बाद ही मिलता है, ये उसकी अपनी सोच है। इसलिए जब तक वो काम करने में एकदम खुश रहता है, आज मैं बोझा उठाऊंगा, आज मुझे घास मिलेगा। ऐसे लोग सोचते हैं कि आज मैं नौकरी करूंगा, जॉब करूंगा, तो मुझे जो है वो मिलेगा, पैसा मिलेगा, पैसे जमा है ना। लेकिन आपको बताऊं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अलग चीज है कि आप लोग उतना फेथ नहीं रखेंगे, लेकिन आपको भगवान का अगर फेथ होगा तो आपको ऐसे ही सब आ जाएगा, ठीक है। तो धन और ये सब अपने आप आता है। तो हम लोग इतना ट्रैवलिंग करते हैं, ब्रीचिंग करते हैं, भगवान की कृपा से जितना जरूरी है अब तो जरूर आ जाता है, ठीक। तो कर्म संन्यास ले लेते हैं ज्ञानी लोग। कर्म संन्यास क्या है कि कर्म से छोड़ देते हैं और ज्ञान में चले जाते हैं। Yet this is, लेकिन ये भी हाईएस्ट नहीं है उसका कारण। Yet this is not actually the platform of satisfaction। यानी कर्म को त्याग देने से और इस चीज का ज्ञान होने से और कर्म त्याग देने से आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। आपको थोड़े देर के लिए सुख मिलेगा कि हाँ भाई छोड़ दिया मैंने, लेकिन अभी भी आपकी जो इंद्रिय है या आपका मन है, अंतःकरण है, इसका जो स्वभाव है वो कैसे पूरा होगा? इसके लिए आपको कर्म तो करना पड़ेगा, परंतु अब जो कर्म करना है वो भगवत कार्य के लिए करना है।
या सिर्फ ज्ञान के लिए करते रहेंगे तो ज्ञान भी आ जाएगा, लेकिन आगे क्या, एंगेजमेंट क्या है। तो इसीलिए भक्ति हाईएस्ट है। आफ्टर सेल्फ रियलाइजेशन दिस मटेरियल विजडम ऑफ ज्ञानी लीड्स हिम टू द शेल्टर ऑफ लोटस फीट ऑफ द गॉड। इस ज्ञानी को समझ में आता है बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, कि मैं वासुदेव सभी सर्वे सर्वा। ठीक है। पृथु महाराज therefore concluded that liberated persons taking to the devotional path have acquired the ultimate goal of life. तो जो इस भक्ति मार्ग को लेते हैं वो अपने असली जीवन को स्वीकारते हैं। If liberation were the end in itself, अगर मुक्ति ही अंत होता तो there would be no question of a liberated person taking to devotional service. तो मुक्त आत्मा जो है सेवा लेता नहीं, तो एक्चुअली उसके आगे का वो स्थान है। ये जो सेवा करते ना, जो मुक्त हो गए वो है जो बंधनों को छोड़ दिए हैं, वो केवल हरि के चिंतन में लगे रहते हैं। हरिमुखे मणा पुण्याची गणना कोण करी। अरे बहुत सुंदर है। मैं गया तभी पनवेल में, हमारा गुरुकुल है, इतना हरि पाठ काला काला बोलते हैं, काला सब भजन बाल लीलाओं को बताते थे, इतना सुंदर वो हुआ। तो बैठ के इतना सुंदर प्रवचन दिया उन्होंने, वो लोग खड़े होकर देते, बहुत अच्छा लगा। बाकी ताल बजाते बहुत सुंदर हरिनाम गजर के साथ। Then he is satisfied only in contemplating the lotus feet of the Lord constantly. इसलिए सिर्फ भगवान के चरण कमलों का चिंतन करने में लगे। पृथु महाराज therefore concluded that liberated persons taking to the devotional path have acquired the ultimate goal of life. तो पृथु महाराज जो है वो समझ गए कि जो भक्ति मार्ग को स्वीकार करते हैं वही जो है सही दिशा में काम कर रहे हैं। उद्यम भवत पदा अनुस्मरणात्, आपके चरण कमलों को स्मरण करते हैं। In other words, the transcendental bliss derived from self-realization known as Atmanand, आत्मा से जो आनंद आने वाला है, is very insignificant in presence of bliss derived from devotional service. आत्मानंद के ऊपर है ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद के ऊपर ये भक्ति का आनंद है, भक्ति आनंद। Devotional service to the lotus feet of the Lord. Prithu Maharaj therefore concluded that he would simply hear the glories of the Lord constantly and thus engage his mind on the lotus feet of the Lord. That is highest perfection of life. और ये highest है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, काम से परेशान होकर छुट्टी ले लेते, वो ठीक है, पर फिर भी उसमें आनंद थोड़ी आएगा। कितना क्या करिए, आराम कर लीजिएगा, सो जाइए और क्या है, लेकिन भक्ति का आनंद अलग है। ठीक है। 30वां श्लोक। मन्ये गिरंति जगतां विमोहिनीं वरं वृणीष्वेति भजन्तमात्थयत् वाचानुतन्त्या यदि ते जनोसेतः कथं पुनः कर्म करोति मोहितः। My dear Lord, what you have said to your unalloyed devotee is certainly very much bewildering. The allurements you offer in the Vedas are certainly not suitable for pure devotees. People in general, bound by sweet words of the Vedas, engage themselves again and again in fruitive activities, enamored by the results of their actions. हे भगवान, आपने अपने विशुद्ध भक्त से जो कुछ कहा है वह निश्चय ही अत्यंत मोह में डालने वाला है। आपने वेदों में जो लालच दिए हैं वे शुद्ध भक्तों के लिए उपयुक्त नहीं है। सामान्य लोग वेदों की अमृतवाणी से बंधकर कर्मफल से मोहित होकर पुनः पुनः सकाम कर्मों में लगे रहते हैं। तो जो यहाँ वो कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपका जो अनन्य भक्ति है वो सबको नहीं भाता हो, मुंह में डाल देता है। क्योंकि अनन्य भक्ति में इतना इनसिक्योरिटी हो जाता है व्यक्ति को कि वो प्रायः थोड़ा देर के लिए करके फिर उतर जाता है नीचे, जोश जोश में। कई बार लोग घर-दार छोड़ देते हैं, हम अब कृष्ण के भक्त बनेंगे, पूरा छोड़ के चला जाते, फिर उनको पता चले स्वभाव है ये, इतनी सारी इच्छाएं हैं उनको आता है परेशानी, फिर यहाँ वहां लेके अपना जान बचाते हैं।
लेकिन शुद्ध भक्ति एक ऐसा स्थिति है ना जिसमें केवल आप जाते रहिए। वो गाना है ना, हाँ, उड़ती चलूं चल क्या चलती बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, ऐसा है वो। भक्ति का आनंद इतना स्ट्रांग है, लेकिन क्या है ना कि हम जा नहीं पाते। हमारा परिवार से मोह होता है, हम कर्तव्यों से बंधे होते हैं, हम भगवान के बहुत सारे चैलेंजेस अपने आप पे ले लेते हैं। तो कह रहे हैं प्रभु आपका जो शुद्ध भक्ति है ये कई बार भ्रमित और मोहित कर देता है। विमोहिनी, मोहित करना मतलब मोहिनी, अब विमोहिनी मतलब विशिष्ट रूपेण मोहिनी, और भी खास एकदम पावरफुल। एलिमेंट्स जो आपके वेद में जो दिया है ना, ये करके आपको ये मिलेगा, 4 लाख नाम लीजिएगा तो ये मिलेगा, 5 करोड़ नाम जब करिएगा तो ये मिलेगा, अगले जन्म में स्वर्ग मिलेगा, फलाना ढिमकाना, उसके चक्कर में बहुत लोग चले जाते हैं। और ये शुद्ध भक्तों के लिए ये अच्छा नहीं है, उसमें वो चले जाते हैं। Engage themselves again in spiritual activities, enamored by results of their actions. गीता में भगवान कौन सा श्लोक बोलते हैं इसके ऊपर? कि उन मीठे शब्दों में मत जाओ अर्जुन मेरी भक्ति को। कौन सा श्लोक है बताइए? बताइए बताइए। आदिमाम पुष्पिताम वाला श्लोक है ना? हाँ बोलिए, पूरा बोलिए, पूरा बोलिए। पूरा नहीं आता है, वो 2 श्लोक मिला के है। पुष्पिताम वाचा प्रवदित पंडिता। गौरांगी, गौरांगी बताइए, गौरांगी या इमाम पुष्पितम वाचा बोलो। प्रवदन्ते, क्या प्रवदन्ते बताइए। गौरांगी का है बाकी प्रभु जी, याम पुष्पिताम वाचा प्रवदन्ति विपश्चित वेद वादरता पार्थ नान्यदस्तिति वादिन कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वरम गतिम प्रति। 42 और 43 सेकंड चैप्टर। देख के बोला कि बिना देखे बोला? नहीं प्रभु जी, देख के बोला अभी तो, वो मुझे नहीं आता था, मुझे सिर्फ वो 2 शुरू का याद था। एक्चुअली मुझे भी नहीं आता था, इसलिए मैंने पूछा। पूरा वो श्लोक को ज्यादा कोट भी नहीं करते ना, तो इसलिए। तो भगवान बोलते हैं हे अर्जुन, तुम ये जो वेदों में जो फ्लावरी वर्ड्स हैं, यानी जो इसमें जो बहुत खुशी खुशी की चीजें बताई गई हैं, इनके पीछे मत पड़ो, ठीक है? इनके पीछे मत जाओ, तुम जो है मेरे शरण आओ, क्योंकि इसके चक्कर में रहोगे तो घूमते रहोगे, अलग जन्म लग जाएंगे। ये जो बहुनाम जन्मना मनते हैं ना, ये उन लोगों के लिए जो कर्म करते करते ज्ञान लेते लेते धीरे धीरे आते हैं भगवान के पास। भक्तों को तो एक क्षण में एक बार स्वीकार कर लिया, प्रभु आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, बस हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जन्म आपके लिए, ये जीवन पूरा आपके लिए, ये भाव है। तो कह रहे हैं कि प्रभु आपका वो जो शब्द हैं वो इतने, मतलब आपका शुद्ध भक्ति के बीच में ही लोग जो है यहाँ वहां फंस जाते हैं। कर्म कांड होता है, ज्ञान कांड होता है। कर्म कांड ज्ञान कांड एक तो विषय बढ़ा, तो विषय को बढ़ाने वाला चीज हो गया है, ठीक है? तो कर्म कांड का मतलब होता है जो फल श्रुति फल देगा उसके पीछे जाते हैं। ज्ञान कांड का मतलब है सिद्धांत को समझने वाला। और उपासना कांड होता है कि देवी देवताओं को उपासना कैसे करना है जिससे सब मिले। तो मेजर पार्ट जो है 90% तो इसी चीजों पे दिया गया है वेदों में। हाँ, तो जो है वो देहात्म बुद्धि में फंस जाते हैं, क्योंकि देह के लिए आप कर रहे हो ना, किसके लिए कर रहे हो? देह के लिए। देह क्षणिक है और क्षणिक चीजों के लिए आप समय बिता रहे हो तो फंस जाओगे ऐसा। तो इसलिए जो ज्ञान है वो भगवान के लिए करना चाहिए, है ना कि अपने उसके लिए। A pure devotee is not at all interested in भुक्ति और मुक्ति। एक शुद्ध भक्त जो है वो भुक्ति मुक्ति के पीछे नहीं लगता। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त जो है वो निष्काम होता है, इसे शांत होता है, इसका काम हो जाता है। तो तात्पर्य बहुत सुंदर है। कह रहे हैं the Lord sometimes offers benedictions to the neophyte devotees who have not yet understood the material facilities and will not make them happy। तो कई बार जो नया भक्त होता है, नया
उसको भगवान दे देते हैं फैसिलिटी, ले भाई, क्योंकि उसको उतना ज्ञान ही नहीं है, उसे पता ही नहीं होता कि इससे सुख नहीं मिलने वाला। लेकिन भगवान देखते हैं कि इसको अभी लाइक लोग तिरुपति बालाजी जाते हैं और बोलते कि मेरे को ये दे दो वो दे दो, भगवान बोलते ले, इसी को लेके अगर तुम्हारा नाम जप करेगा तो ले ले। वो परेशानी है, वो बात अलग है। बंगला, गाड़ी, आईफोन 17, आईफोन 17 क्या रेट है अभी आईफोन 17 का? आईफोन 17, तो आईफोन 17 इतना महंगा वाला आईफोन है ना, ऐसे कर करके सब यही सोच रहे। तो भगवान बोलते ठीक है ले लो। कहाँ है अभिनव जी के पास आईफोन 17? अभिनव जी कहाँ है आप? यस प्रभु जी। बताइए कितने का है वो? प्रभु जी सबसे छोटा वाला मॉडल तो लगभग 82,000 का है, फिर और उससे अच्छा आगे बेसिक मॉडल 82 का है प्रभु जी, फिर उसके ऊपर तो वो 1,20,000 ऐसे है। 134 कितना है? हाँ, बाप रे। हाँ 120, 30 और शायद उसके ऊपर प्रभु जी 1.5 का भी है, ऐसे 1.5-2 का भी शायद। अच्छा, हाँ प्रभु जी। अब बताइए इतना महंगा महंगा कैसे लेता है? हाँ, खाने को यहाँ रोटी नहीं बोलती सरकार, लोगों के पास गरीबी है, आईफोन पीक जाता है। एनीवेज कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे ऐसी मजाक के लिए थोड़ा सा आपको लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए कर दिया मैंने। तो जो है लोग बड़ा बड़ा ब्रांडेड चीज लेना चाहते हैं, इनको लगता है ये सबसे हम सुखी हो जाएंगे। ये सबसे आप सुखी नहीं होइएगा, है ना, ये सबसे आप सुखी नहीं हो सकते। भगवान जानते हैं, लेकिन कई बार भगवान दे देते हैं वर की, ठीक है नया डिवोटी दे दो इसको, उत्साह बना रहेगा, नहीं तो उत्साह इसका चला गया तो दिक्कत होगा। In Chaitanya Charitamrita, the Lord therefore says that a sincere devotee who is not very intelligent may ask some material benefit from the Lord, but the Lord being omniscient does not generally give material rewards. हाँ, तो चैतन्य चरितामृत में कहा गया कि जो ज्यादा प्रामाणिक है लेकिन ज्यादा बुद्धिमान नहीं, वो नहीं जानते जब, तो भगवान उसको दे देते हैं। बट वो जो अच्छे भक्त हैं उनसे he takes away whatever material facilities are being given, being enjoyed by his devotee, so that he ultimately the devotee will completely surrender unto him. तो जो सच्चा भक्त है ना, उसको तो भगवान उसका फैसिलिटी निकाल ही लेते हैं, वो भोग ही नहीं कर पाता। तो अगर आपके जीवन में भगवान दिए जा रहे हैं तो समझो आप नन्ना मुन्ना भक्त हो, और अगर भगवान आपसे छीन लिए हैं तो समझो कि कहीं ना कहीं आप पे एडवांसमेंट हो रहा है, आपको तकलीफ हो रहा है, परेशानी हो रहा है ना, तो समझो कि आप एडवांस हो रहे हैं और सब ठीक ठाक चल रहा है, खा पी रहे हैं, तो समझिए कि आप नए नए डिवोटी हैं, भगवान का परीक्षा लेना नहीं चाहते। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, the offering of benedictions in the form of material profit is never auspicious for the devotee. तो भक्त को अगर ये सब मिलने लगे ना तो डेंजरस है, उसको इस सब के पीछे नहीं जाना है। The statements of the Vedas which offer elevation to heavenly planets in exchange for great sacrifices are simply bewildering. तो वेदों में जो कहा गया है ना कि ये जो आपको स्वर्ग मिल जाएगा, ये करो वो करो, तो वो बहुत डेंजरस है, उससे बच के रहना है। यम आया तो यहाँ तो दे दिया है, श्लोक आया है, या इमाम पुष्पितम वाचम प्रवदन्ति अविपश्चितः 242। The less intelligent class of men, avipaschitaha, attracted by the flowery language of the Vedas, engage in fruitive activities to become materially benefited. जो कम दिमाग के लोग हैं वो ये सब में प्राप्त करने के लगे थे। They continue life after life in various bodily forms, और फिर उनको नया नया रूप शरीर मिलती रहेगा। इसलिए ये जो है 31 त्वन्माययाद्धा जनैष खण्डितो यदन्यदाशास्तृतात्मनो अबुधः यथा चरिद्वालहितं पिता स्वयं तथा त्वमेवार्हसि नः समीहितुम्। My Lord, due to your illusory energy, all living beings in the material world have forgotten their real constitutional position. And out of ignorance, they are always desirous of material happiness in the form of society, friendship, and love. Therefore, please do not ask me to take some material benefits from you. But as a father, not waiting for son's demand, does everything for the benefit of the son.
प्लीज bestow upon me whatever you think best for me. हे भगवान, आपकी माया के कारण इस भौतिक जगत के सभी प्राणी अपनी वास्तविक स्वाभाविक स्थिति भूल गए हैं और वे अज्ञानवश समाज, मित्रता तथा बंधु के तथा प्रेम के रूप में निरंतर भौतिक सुख की कामना करते हैं। अतः आप मुझे किसी प्रकार का भौतिक लाभ मांगने के लिए न कहें, बल्कि जिस प्रकार पिता अपने पुत्र द्वारा मांगने की प्रतीक्षा किए बिना उसके कल्याण के लिए सब कुछ करता है, उसी प्रकार आप भी मेरे हित में हो मुझे प्रदान करें। क्योंकि भगवान ने वरदान मांगने को कहा था ना, ये कह रहे नहीं, मैं क्यों मांगू वरदान? प्रभु आप मेरे पिता हैं, आप मुझे जो देंगे और आप मेरा हित सबसे अच्छा जानते हैं। मैं क्या जानू मेरा हित? मैं कुछ भी मांग लूंगा। आप जो है मेरा हित जानते हैं, आप मेरे हित के लिए जो अच्छा करें। बहुत अच्छा भाव है। देखिए भगवान एक्चुअली इनफैक्ट हम मांगते हैं तो भगवान को अच्छा भी नहीं लगता। कोई मांगते हैं ना, तो मैं खुद हूँ यहाँ पे, मुझे मांगने को छोड़ के ये धन दौलत और ये सब मांग रहा है। भगवान हंसते इसलिए है कि मुझे मांगने का छोड़ के ये धन और दौलत मांग रहा है। प्रभु ये, अरे तो अगर भगवान तुम्हारी बात सुन ही रहे हैं, एक मिनट सुनते ही है भगवान तो ये सब सरत है, तो आप जब बोलते हैं तो जो भगवान से बोल ही रहे हैं आप, तो आप उसको ही अपना बना लो। जैसे राजा है, एक बार एक बुढ़िया थी, कंधे पे लकड़ी लेके जाती तो गिर गया वजन से, अब फिर उसको उठाने नहीं हो रहा था। वहां से राजा गया, बोलता अरे माई तुम मांगो क्या चाहिए? वो बोलती अपनी माँ बना लो तो भी हो जाता, सीधा महारानी बन जाती, लकड़ी उठाने की जरूरत ही नहीं थी, यहाँ से वहां बेच रही थी। और बुद्धि उतना नहीं होता, बोलती बाबू ये लकड़ी यहाँ से इस कंधे पे डाल। तो पूजा वैसे का वैसे रहने दो। तो कई बार आदमी वो उतना सोच भी नहीं पाता है ना। और इसमें खासियत ये है कि भगवान चाहे तो दे दे, लेकिन वो जीव का स्वतंत्रता को हाथ नहीं लगाते। तो ये यहाँ पे कहा गया है कि आपको जो लगे प्रभु ये अच्छा है, उचित है, वो आप कीजिए। हाँ, जैसे पिता का काम होता है ना, बेटे के लिए हमेशा अच्छा ही सोच के जाता है, वैसे याद करिए। भगवान पूर्ण है, पूर्णम इदम, ये सृष्टि भी पूर्ण है, भगवान भी पूर्ण है। वो सब जीवों के चीजों को जानते हैं, क्या जरूरत है क्या नहीं जरूरत है, और आध्यात्मिक रूप से उसके लिए क्या जरूरी है भगवान जानते हैं। A pure devotee does not ask anything from the Lord for material benefit, nor does he ask anything for spiritual benefit. आध्यात्मिक चीजों के लिए वो भगवान से रिश्ता बन गया ना, मांगना क्या है? मांगता नहीं हो कुछ। The result is there is no end to material activities like of others. क्योंकि भौतिक चीज मांगेंगे तो उसका तो कोई अंत है नहीं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ना, न धनम न जनम न सुंदरिम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्तिरहैतु की कोई। मम जन्मनि जन्मनीश्वर, हे प्रभु एक जन्म नहीं सभी जन्म मुझे इसी भक्तिमय स्थिति में रहने दीजिएगा। आपके चरण कमलों का मुझे भूल ना हो, इसलिए अपनी सेवा में रखिएगा। हाँ, मारो भी राखो भी जो इच्छा तो है, जो इच्छा, मारना है मार देना, जिंदा रखना है जिंदा रख देना, आपकी सेवा से दूर नहीं रहना। हाँ, बहुत जरूरी है। The conclusion is that pure devotee should not aspire after any material benefit from devotional service. तो शुद्ध भक्त है वो कुछ और अपेक्षा नहीं करता। Nor should he be enamored by fruitive activities or philosophical speculation. और न वो फल की आशा से, न किसी ज्ञान के चक्कर में फंसे। He should always be engaged favorably in the service of the Lord. That is the highest perfection of life. और उसको भगवान के निरंतर सेवा में ही से लगे रहना चाहिए। ऐसा बोल के जब इनकी प्रार्थनाएं खत्म होती हैं तो अब जो है मैत्रेय मुनि आगे और बताएंगे कि क्या क्या हुआ और तो समझाएंगे। तो अगला 38 तक श्लोक है, तो अगला 32 से 38 कर लेंगे, है ना। तो महाराज की सुंदर शुद्ध भक्ति की प्रार्थनाएं। एक बार चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जब थे तो एक ब्राह्मण था, वो जगन्नाथ जी के दर्शन करने गया
और उसको बहुत गरीबी थी, कंगाली थी वो। बड़ा परेशान हो गया। जब परेशान हो गया तो चला गया भगवान के पास, जगन्नाथ जी। तो सुना था कि भगवान देते सब। तो जगन्नाथ जी के पास जब गया तो जगन्नाथ जी को बोला कि मुझे ये चाहिए। भगवान दूसरा दिन मिला नहीं। तो फिर बोलता है, अगर 7 दिन में तुमने नहीं दिया मुझे तो मैं आत्महत्या करूं। और वो पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, नहीं मिला, तीसरा दिन नहीं मिला, चौथा दिन, छठा दिन तक नहीं मिला। फिर 7वां दिन जब वो जगन्नाथ जी के पास गया और बोला ये दे दो, उस दिन भी नहीं मिला। फिर वो निकल गया समुद्र के रास्ते और बोला आज मैं अपना शरीर त्याग दूंगा, मैं चले जा रहा हूँ पानी में समाधि लेने। तो जब वो पानी में जा रहा था सुबह सुबह, वो सोचता दिन में करूंगा तो लोग बचा लेंगे, तो रात में जाता, सुबह जाता। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब चार आए प्राण त्याग, मतलब ब्राह्मण जब शरीर भी छोड़ दे तो ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो जब वो जा रहा होता है ना, तो वहां पे जो उधर से देखता है बहुत दिव्य पुरुष समुद्र से चल के इधर आ रहा है पूरी में। तो वो देखता है, बोलता है ये कौन है, तो उसके पीछे पीछे जाता है वापस। तो बोलते आप कौन है, तो बोले मैं विभीषण हूँ। बोले अच्छा, ये चैतन्य भागवत में बताते हैं आते आते। बोले मैं विभीषण हूँ। बोले अच्छा। तो बोले मैं यहाँ पे जो है इनको अ, ये करने आया हूँ। जगन्नाथ जी एक स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट है, उनका दर्शन करने आया हूँ। तो ये बोले एक काम करो ना, उनको मेरे को ये चाहिए, कुछ सोना चांदी चाहिए, मेरा गरीबी है जो। तो विभीषण बोलते हैं देखो, फिर चलो बोलते हैं। तो विभीषण जाते हैं, ब्राह्मण को बाहर रखते, चैतन्य महाप्रभु को मिलते हैं, बोलते महाप्रभु कि ये वो भक्ति में से कुछ बात करते हैं। तो बोलते हैं वहां एक बाहर एक ब्राह्मण आया है, वो कुछ चाहता है, आप कृपा कर दीजिए। तो बोलते हैं ये इतना मूर्ख है कि भगवान को प्राप्त करने के बजाय ये धन दौलत में लगा हुआ है। बोले इसको तुम कुछ दे दो और इसमें से भेज बाहर निकलो, बाहर इसको लगे निकाल दो, तो देख के उसको भगाओ यहाँ से, ये शुद्ध भक्ति के बीच में होगी लोग। तो विभीषण अपना जो सोने का कंगन तो बड़ा वाला हो, विभीषण आते दर्शन करने की लंका से गए, अभी भी विभीषण है। 7 जीव अभी भी अमर है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषण कृपा परशुराम सत्य चिरंजीवी, ये अभी भी जीवित अभी है, आप पुकारेंगे आ जाएंगे। तो विभीषण जो है दे देते अपना कंगन उसको, ले तो लेता है लेकिन वो सोचता है कि इतना आसानी से दे दिया तो मैं भगवान को, फिर उसके हृदय में परिवर्तन होता है ब्राह्मण के, तब वो भी भक्ति मार्ग में। तो ये फर्क है। तो भगवान कहते हैं क्या तुम्हें संसार की चीज मांगने आए, ये तो ऐसा मैं टट्टी मांगेंगे बता। भगवान की दृष्टि से पूरा संसार ही टट्टी फलमूत्र के समान है। इधर भोग विलास कर रहे हैं, मूर्ख लोग आए हैं, मूर्ख है, हमारा अस्तित्व ही सबके लिए लगा के रख दिया हमने। ठीक है, हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णव का पीछे पता नहीं क्या काट लिया, कमल काट लिया। यस, कोई क्वेश्चन है? शुभम जी का हाथ ऊपर था फिर हट गया। शुभम, आप हैं तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और नहीं है तो रघुनाथ जी का हाथ उठा हुआ है, मतलब गौरंगी का क्वेश्चन है। यस गौरंगी। प्रभु जी, आपने वाणी वाली एक श्लोक पूछा था ना, वो मुझे याद है। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। सच्चे भाने वाले हितकर तथा अन्यों के अन्यों अन्यों को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। बहुत सुंदर। मेरा स्थिति तो ऐसा हो गया है कि जब शिष्य बहुत पावरफुल हो जाता है ना, तो गुरु को आशीर्वाद देने का मन करता है और आगे जाओ। क्या कल्याण होगा। बहुत अच्छा, आगे तू बहुत अच्छा प्रचार करेगी, लोगों को समझाएगी, तेरे वाणी से लोग भक्त करेंगे। ऐसे ही करो, वेरी गुड। ठीक है, यस कृष्ण लाल जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि दंड प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी वो एक भजन सुना सकता हूँ अगर किसी का क्वेश्चन है तो बस एक काम करते हैं, शिल्पा माता जी ने हाथ रेज किया, उनका क्वेश्चन ले लेते फिर आपका भजन लेते। यस शिल्पा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे
मीन्स अभी भक्ति करते करते पता है, मगर आपसे जानना था, भगवान की सेवा करना मीन्स सबसे पहले वी शुड आवरसेल्व्स बिकम प्योर इन हार्ट और जप और वो सब, फिर जैसे मंदिर में विग्रह ये सब भी सेवा हो गई, फिर जैसे अगर दान धर्म किया वो भी सेवा हो गई, मगर whenever it is said कि सर्विस ऑफ लॉर्ड मीन्स भगवान को क्या चाहिए बिसाइड्स भाव प्रेम, वो तो है इसलिए हम ये सब करते हैं, मगर इन जनरल जब कभी आता है कि भगवान की सेवा, that is the bottom line, right? We have to do. बराबर, वेरी गुड। यस कृष्णलाल जी, आप भजन सुनाइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आज्ञा है। एकदम। ये प्रभु जी श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी का जब उनको बाण वो शक्ति लगी थी प्रभु जी, उस समय प्रभु, मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल मत भैया को रुलारे बोल कछु बोल, भैया भैया कह के भैया भैया कह के रस प्राणों में गोल, मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल, इस धरती पर और ना होगा मुझ जैसा हाथ भागा, मेरे रहते बाण शक्ति का तेरे तन में लागा, जा नहीं सकता तोड़ के ऐसे मुझसे नेह का धागा, मैं भी अपने प्राण तजूंगा आज जो तू नहीं जागा, आँखियों के तारे आँखियों के तारे लल्ला आँखियाँ तू खोल, मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल मत भैया को रुला रे बोल कछु बोल, बीत जाए रैन पवन सुत क्यों अब तक नहीं आए, बुझता जाए आस का दीपक मनवा धीर गवाए, सूर्य निकल कर सूर्य वंश का सूर्य डुबो ना जाए, बिना बुलाए बोलने वाला बोले नहीं बुलाए, चुप चुप रह के चुप चुप रह के मेरा धीरज न तोल, मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल मत भैया को रुला रे बोल कछु बोल, भैया भैया कह के भैया भैया कह के रस प्राणों में घोल, मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। यस माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु Yes, जी, sir. जो आपने हाँ अभी बताया ना, भक्ति में इंसान आनंद में नाचता है, हाँ वो हाँ अलग ही भाव है। जैसे मीराबाई नाचती थी ना भक्ति के आनंद में, कितना भी उनके पास वो रानी थी, राजकुमारी थी, इतना पैसा था तो भी उनको कृष्ण नाम का नशा था। प्रभु जी, मैं मीराबाई का थोड़ा सा भजन सुनाऊं प्रभु जी? नहीं मैं तो दुनिया के तापों से बच गयो रे, दुनिया के तापों से बच गयो रे, आनंद भयो रामा आनंद भयो रे, आनंद भयो रामा आनंद भयो रे, प्रेम तेरे में मैं बावरी होई, दिल का दर्द मेरा जाने न कोई, ओ नशो ही निरालो
चढ़ गयो रे नशो ही निरालो, चढ़ गयो रे आनंद भयो राम, आनंद भयो रे, आनंद भयो राम, आनंद भयो रे। तेरे सिवा मुझे कुछ ना भावे, देखूं जिधर भी नजर तू ही आवे। ओ प्रेम की बदरी बरस गयो रे, प्रेम की बदरी बरस गयो रे, आनंद भयो राम, आनंद भयो। मेरे तो प्रभु गिरधर नागर, भर गई अब मेरी खाली गागर। मैं तो जीते जी जग से तर गयो रे, आनंद भयो राम, आनंद भयो। हो गया प्रभु जी, धन्यवाद। हरि हरि बोल हरि बोल। वाह, बहुत सुंदर। आनंद भयो रामा, आनंद भयो रे, वाह वाह, बहुत सुंदर, वेरी गुड। कल फिर अब मैत्रेय मुनि बोलेंगे और समझाएंगे आगे। आगे फिर राजा प्राचीन पति की कथा बताई आएगी। प्रभु जी मैं 2 लाइन बोलूं हम सबके लिए। हम बोलिए। सब इतने बड़े भाग्यवान हैं जो हमें शिल प्रभुपाद जी मिले और आप जैसे संत मिले हैं हमें। हम सब मतलब हम जो सुन रहे हैं, आपकी बात नहीं कर रहे, हम भाग्यवान हैं। तो इसमें 2 लाइन है, कितने बड़े हम भाग्यवान, दास्तां कैसे सुनाए, मिला हमें त्रिलोकीनाथ, इस खुशी को कैसे बताएं। है ना प्रभु जी, हम सब भाग्यवान हैं। हरि बोल। हरि बोल। और क्या चीज बताइए, ऑनलाइन में हम सब भक्त मिल लिए नहीं। असल लोगों ने ऑनलाइन किया ताकि सब डिवाइड हो जाए, हम लोग उस पे ही एक हो गए, अलग अलग देश विदेश, अलग अलग जगह से। पता है प्रभु जी आपका सबसे बड़ा प्लस क्या है, आप कट्टरवादी, वैसे वाले कट्टरवादी नहीं, जैसे वैष्णव भजन नहीं गाना है, ऐसे ही करना है, वो चीज है ना, थोड़ा अजीब हो जाता है। तो इसमें क्या हम लोग फ्री फ्लो नहीं कर पाते अपने भाव को, तो आपके सामने हम व्यक्त कर पाते हैं। भक्ति को लिमिट नहीं कर सकते आप, किसी संस्था के नाम पे, किसी उसके नाम पे लिमिट नहीं किया जा सकता। वो 3 गुणों के बाहर है ना, लिमिटेशन आएगा ही कैसे। तो वैसे 3 गुणों से परे है वो। तो जिस भाव में बोल दिया जाए वो भाव ही अपने आप में कंप्लीट होता है। अगर श्लोक भी इनकम्प्लीट है लेकिन भाव सही है तो भक्ति में एक्सेप्टेबल हो जाते हैं। भावग्राही जनार्दन, भागवतम में लिखते प्रभु, तद्भाग विसर्गो जनताग विप्लवो, बड़ा श्लोक है। तो कहते हैं कि अगर कोई कंपोजिशन जो भगवान के लिए बनाया गया हो, लेकिन अगर उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक भी हो तो भी वो भक्ति ही प्रदान करेगा। इसलिए वो इम्पोर्टेंट नहीं कि क्या है। अभी कितने लोग बोलते थे स्वामी जी ने ये लिखा है वो लिखा है, लेकिन सब भक्ति बन रहे पड़ गई। तो उससे इससे पता चलता है कि प्रभुपाद ने भक्ति ही दी है। यस, वेरी गुड वेरी गुड। इस भाग्य को बना के रखिए। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, मैंने ऐसा भी भक्त नहीं देखा जो खुद इतना कष्ट करके यात्रा करे, पैसा खर्चा करे और अपना सारा श्रेय भक्तों को बांट दे, पूरा उसका फल भक्तों को बांट दे। ऐसा कोई है तो दास गदाधर दास प्रभु जी। यस, हरि बोल हरि बोल माइक। हरि बोल हरि बोल। अरे यस, नीलेश वीर जी। हरि बोल प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी, मुझे ये सवाल है कि जब भी आप लोग पैसा कमाते हैं और जब भी किसी ने देना होता है
तो वो हमारा माइंडसेट नहीं होता है किसी को देने का, जैसे दान करना है या घर पे देना है या फैमिली को देना है, तो वो ओपन माइंडसेट नहीं होता है या ग्रो कर उसके रिलेटेड। तो उससे कैसे चेंज किया जा सकता है हमको, क्योंकि ये माइंडसेट हमको ब्लॉक करता है मुझे लगता है ये सब चीजें करने के लिए, रोकने के लिए। एक बार क्वेश्चन को वापिस बोलना। प्रभु, जैसे मैंने बताया, हम लोग तो कमाते हैं, तो कमाते हैं तो हमको जब भी किसी को देना होता है या दान करना होता है या घर पे देना होता है, तो कभी कभार माइंडसेट ब्लॉक करता है हमका। तो वो माइंडसेट को हमको कैसे चेंज करना है? देखिए ऐसा है कि अभी जो जीवन चल रहा है, ऐसे नहीं कि मन में आपने कर दिया तो अच्छा भाव है। अभी आपको व्यवहारिक रूप से देखना होगा कि आपकी जेब में कितना है, कितना देना है, परिवार को कितना देना चाहिए। लोग गोस्वामी बोलते हैं आप जो कमाते हैं उसका 25% परिवार में, 25% जो है वो आपके फ्यूचर के लिए, यानी दवाई लग सकता है, बाद में कुछ लगता है ना उसके लिए, और 50% जो है वो साधुओं को दे देना चाहिए बचाव के लिए। लेकिन अभी आजकल उतना है नहीं, ऑलरेडी जो लोन है वो कट कुट के ही 30% घर पे आता है। तो उसमें इतना है कि स्वामी इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो आपको ये देखना है कि आपको कितना देना चाहिए परिवार में, कितना नहीं देना चाहिए, क्योंकि सैलरी तो महीने का उतना ही आता है। तो उस हिसाब से आपको जितना जिसका जो अधिकार है वो दे देना चाहिए। नहीं दीजिएगा तो बैकफायर होगा। अगर बीवी बच्चों का कुछ उसमें अधिकार है तो दे देना चाहिए। वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उस पर गाइडेंस देना चाहिए, और अपनी तरफ से दे देना चाहिए। तो बाद में बुढ़ापे में बच्चा ये नहीं बोलेगा कि जब तुम कमाते तो कुछ नहीं दिया, अभी हम नहीं देंगे, ऐसे। तो साइकिल है। और जहाँ धार्मिक कार्य है वहां ऐसा लगे कि अच्छा काम हो रहा है, कुछ ऐसा युक्त कार्य हो रहा है, तो वहां दे देना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे यहाँ दूंगा तो एक कम हो जाएगा, नहीं, आपको दे देना चाहिए। उदार भाव रखेंगे तो आपको आनंद आएगा। अभी उस दिन हम लोग पनवेल जा रहे थे, सुबह भगवान का कलश स्थापना था, इंस्टॉलेशन तो हो गया। तो जब वहां जा रहा था ना, तो सुबह एक माता जी, उसका पति और सास को आम, यहाँ कोंकण में आम, तो आम लेके बैठे हुए थे और लगा ही रहे थे, मतलब आम निकाल के टोकरी में लगाई रहे। उतने मैं बोला तो गाड़ी में तेल ले रहे थे, भगवान को आम का श्रृंगार करेंगे। तो जनरली कोई जाता है तो अपना 100-200 का आम खरीदता है, पर 400 रुपये दर्जन था। अब मेरे जेब में 2000 थे, मैंने बोला 5 दर्जन। वैसे देख रही थी, बोला दे दो कोई टेंशन। इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, तो उसका सुबह सुबह आते ही बिक गया ना, बड़ा खुश हो गई। उसके ऊपर से उसने 5 आम भगवान को बोले मेरी तरफ से भगवान के लिए 5 है। तो याद रखिए, अब वो थोड़ा खर्चा कर देने से उसका दिल खुल गया। एक भक्त को देख के अब उसके मन में एक अच्छा पॉजिटिव वो आ गया, तो आपका वो कोई भजन भी करेगी तो और भी अच्छे से करेगी, कुछ भी करेगी अपने लेवल पे जब वो ग्रो करेगी। तो ये कैसा है ना, ये उदारता से पिटारा खुलता है और संकीर्णता से जो है ना वो गांठ बनते जाते हैं। इसलिए गांठ, इसे आप कभी नहीं देखोगे कोई उदार आदमी को कैंसर हुआ, बहुत उदार है वो, बिल्कुल किसी के ऊपर उसको कभी कैंसर उदार हो। फिर तो आजकल केमिकल वाला कैंसर हो ही सकता है, पर हृदय का हार्ट ब्लॉक नहीं होता। तो वैसे ही आपको कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा ज्यादा दे देने से ऐसा नहीं कि परिवार वाले मतलब लूट रहे हैं। आप दे दोगे ना तो वो भी सोचेगा अरे वाह क्या बात है, पापा अगर 100 रुपये देते 200 दे दिए, वो सोचेगा कुछ अच्छा सोचेगा आपके लिए, क्यों कुछ अच्छा करेगा। तो वैसे हर चीज पैसे में नहीं तोला जाता। तो लेकिन व्यवहारिक भी रहना, अंधा नहीं होना, ये नहीं कि आ गया सब यहाँ वहां दे दिया और कंगाल हो गए फिर, ऐसा नहीं। थोड़ा व्यवहारिक भी होना चाहिए और उसी के बैंडविड्थ में दया भाव दिखाना चाहिए। उदार तो होना पड़ेगा, नहीं भी हो जाओगे तो एक दिन तो शरीर छूटेगा तो साला सब लोग छीन ही लेगा। तो उससे अच्छा है अभी देखे उदार वाला डिग्री ले लो कि मैं उदार हूँ। सही है प्रभु। यस, थैंक यू वेरी मच। हरि बोल प्रभु जी, थैंक यू। ओके मम प्रिय बांधवाः, अब हम जो है कल मिलेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरि बोल।